चुनाव की तारीखें घोषित होने में अभी देर है, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। पहले मध्य प्रदेश में और बाद में राजस्थान में मोदी गरजे। भोपाल में उन्होंने खुद को हर वादे की गारंटी बताया। उन्होंने कहा, मोदी हर वादे को जमीन पर लाने और उसे सही रूप में लागू करवाने की गारंटी है। कांग्रेस ने आज तक ना तो कोई वादा पूरा किया है और ना ही उसके वादे प्रैक्टिकल होते हैं। वो सब कुछ हवा हवाई है। उधर राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी वहां की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में युवाओं के भविष्य को पीछे धकेल दिया है। दूसरे भी जो काम इस सरकार ने किए हैं उनके हिसाब से वो 0 नंबर की हकदार है। विपक्ष के दूसरे नेताओं की इन प्रदेशों में अब तक कोई बड़ी सभा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रमुख रूप से लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। ऐसे में मोदी के आरोपों का कांग्रेस के पास जवाब है या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। जवाब कौन देगा भी या नहीं, ये भी अब तक साफ नहीं है। कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते का चुनावी और राजनीतिक हिसाब किताब देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने, उसमें महिला आरक्षण विधेयक को निर्विवाद पारित कराने से लेकर मातृशक्ति की दुहाई देकर चुनाव प्रचार में जुट जाने तक भाजपा ने ही धूम मचा रखी है। कांग्रेस की कोई सभा या रैली दिखाई नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इन दिनों स्टार प्रचारकों का टोटा है। दरअसल मामला इच्छा शक्ति का और प्लानिंग का भी है, जिस मामले में कई बार कांग्रेस पिछड़ जाती है। कांग्रेस के विषय में यह भी कहा जाता है कि कई बार वो जीती हुई बाजी को हार जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मोमेंटम को कांग्रेस बरकरार नहीं रख पाती है। जीत से उत्साहित हुए, निश्चित तौर पर उत्साहित होना चाहिए था। उसके बाद इस उत्साह को आगे बढ़ाने के प्रयास भी किए गए, एक के बाद एक कई प्रयास करते कांग्रेस दिखाई दी। लेकिन फिर जब चुनाव का समय आता है तो मामला जैसे ही ठंडा पड़ता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस बीजेपी के स्तर पर आकर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। राजस्थान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अशोक गहलोत प्रचार कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को सामने लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो किनारे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा जिम्मा संभाल रखा है। इंडिया अलायंस की एक रैली होनी थी यहाँ पर, उसको भी रद्द करना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी वजह थी उदयनिधि स्टालिन का एक बयान। सनातन धर्म पर जिस तरह से वो बातें कहते रहे, उसकी वजह से खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी हमलावर हो गई और ऐसे में इंडिया अलायंस की जो रैली थी उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि ये कारण नहीं बताया गया, इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन कमलनाथ ने इस पर कहा था कि कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर चुनाव प्रचार की क्या स्थिति है। शुरुआत में आपने देखा प्रियंका गांधी पहुंची, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जाकर उन्होंने जमकर हुंकार भरी थी। अच्छी रैली को अच्छा प्रतिसाद भी मिला था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये ऐसा नहीं कि एक रैली हो गई और उसके बाद में सारा चुनाव हो जाता है। रोज़ आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है और बीजेपी इस मामले में इसीलिए आगे दिखाई दे रही है। जो बात मैंने आपसे कही उसकी महत्वपूर्ण वजह है कि एक के बाद एक पहले तो लिस्ट को जल्दी जल्दी जारी करना। 39 सीटें पहले फेज़ में, 39 सीटें दूसरे फेज़ में, दूसरे फेज़ में बड़े बड़े दिग्गजों का नाम सामने रख देना। इसी तरह राजस्थान में एक के बाद एक रैलियां करना, और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ भी बाजी मारती दिखाई देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी राजस्थान को भी बहुत गंभीरता से ले रही है। अब कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की कमी जो है, या फिर कांग्रेस क्यों नहीं इस काम को कर पाती, उसमें एक ही बात समझ में आती, सोचने और इम्प्लीमेंट करने के बीच में तारतम्य नहीं है, या फिर उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। इस सब में भाजपा को जो महारत हासिल है वो कांग्रेस तो क्या पूरे विपक्ष में कहीं नहीं दिखाई देती। हो सकता है समय विपक्ष को ये भी सिखा दे, लेकिन तब तक भाजपा कितना आगे पहुंच चुकी होगी ये कहा नहीं जा सकता। विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास मोदी की कोई काट नहीं है। आम आदमी से जुड़कर बात करना, उसकी पीड़ा को पहचानना, ये सब गुण एक नेता के पास नहीं होंगे तो उसे आम आदमी अपनेपन से देख समझ नहीं पाता। मोदी में ये सब खूबियां हैं। विपक्षी नेताओं के पास ऐसे गुण हैं या नहीं, ये आने वाले चुनाव के परिणाम साबित कर ही देंगे। तो कुल मिलाकर ये इस एक्सप्लेनर में मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की है कि चुनावी मैनेजमेंट में हमेशा कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का कोई सानी नहीं है, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है इनका। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पहले चुनाव के बाद ही कह चुके हैं 4 साल शासन के जनता के लिए, लेकिन 1 साल जो है वो चुनाव प्रचार। और आप देखेंगे कि ये 1 साल जो है एक के बाद एक बीजेपी के लिए कई बड़ी चीज़ों को लेकर आया है। और आगामी लोकसभा चुनाव के पहले आप कुछ और चीज़ें देखेंगे। इनमें आप देखेंगे कि राम मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और ये हमेशा से बीजेपी के घोषणा पत्रों का हिस्सा रहा था। तो इसको भी सामने रखा जाएगा, इसको भी बुनाया जाएगा। लेकिन आप उससे पहले ये भी देख सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उन्हीं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी शुरू कर दिया गया है, यानी एक व्यापक प्लानिंग देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया है कि राजस्थान में कोई और चेहरा नहीं रख सकते थे, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या किसी अन्य चेहरे को सामने नहीं रखा जा सकता था। दरअसल लोकसभा के चुनाव में तो फिर अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जाना है।
जीत हो हार हो, यहाँ जनता के बीच में खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखा जा रहा है। उनकी टीम को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये भी इस ओर इशारा करता है कि इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर सांसद जो हैं वो आपको, मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट हो गया, कई सांसदों को टिकट दे दिए गए। राजस्थान में भी बिल्कुल यही प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे चेहरे खासे एक्टिव भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है उसकी तैयारियां कांग्रेस के मुकाबले कहीं आगे फिलहाल इन दोनों राज्यों में दिखाई दे रही हैं।